नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम दान अधिप्राप्ति का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और अपने दान को पैक्स या फिर व्यापार मंडल में किस तरह से बेच सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम रैयत और गैर रैयत दोनों ही केस में हम फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपना क्रोम खोल लेता हूं और टाइप करता हूं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ये देखिए हमारे सामने पहला लिंक आ चुका है। इस पर आते ही हमें यहाँ देखने को मिल जाता है दान अधिप्राप्ति 21/22 हेतु आवेदन प्रपत्र। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लेंगे। ये OTP आपके मोबाइल पर भेजा जाता है जो आवश्यक और गोपनीय होता है। और अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ तो यहाँ से कर लें, अगर आपको पंजीकरण में सुधार करना है तो कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसान का रैयत होने की स्थिति में ज़मीन का विवरण, जमाबंदी संख्या और वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या ये आपको देना होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। और रैयत कृषक 250 क्विंटल और गैर रैयत 100 क्विंटल तक अपना दान बेच सकते हैं। ये प्रक्रिया 1 नवंबर 2021 से दान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है। ये जिससे आप पैक्स या व्यापार मंडल में धान बेच सकते हैं। और किसी भी तकनीकी समस्या होने पर इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक किसान पंजीकरण की। तो चलिए हम किसान पंजीकरण डाल लेते हैं और सर्च पे क्लिक किया तो देख सकते हैं आप कि मेरा पूरा डिटेल हमारे सामने खुलकर आ जाता है। और यहाँ पूरा का पूरा डिटेल, ब्लॉक, पंचायत, जो भी है आपके बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आपको अपने अकाउंट बैंक का शाखा का नाम डालना है। यहाँ आपको बताना है कि आपका अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, या फिर नहीं पता है, उसका भी ऑप्शन है यहाँ पर। और आप धान कहाँ बेचना चाहते हैं, पैक्स में या व्यापार मंडल में, वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। और किसान का प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ रैयत और गैर रैयत 2 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम गैर रैयत का करने वाले हैं, तो गैर रैयत सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और गैर रैयत में भी 3 ऑप्शन है, बटाईदार, वार्षिक एवं मासिक किराए पर आपने ज़मीन लिया हुआ है, या अनुबंध कृषि आप कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बटाईदार करते हैं, तो मैं बटाईदार सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या, एक एडिशनल आइडेंटिटी कार्ड आपसे मांगा जाएगा, तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहें तो नहीं भी, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप, अगर पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका पैन नंबर डाल देंगे। और पैन नंबर डालने के बाद हम नीचे आते हैं ज़मीन के विवरण में। तो यहाँ पे आप अपना अंचल सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद आपको हल्का, मौजा और खाता संख्या ये सब डालना है। तो सबसे पहले हमें अंचल सेलेक्ट कर लेना है, तो अंचल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हल्का सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका पंचायत है पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे और पंचायत सेलेक्ट कर लेना है हमें। इसके बाद हम मौजा सेलेक्ट कर लेंगे, पेज रिफ्रेश होता है। मौजा हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ खाता संख्या हम डाल देंगे। यहाँ खेसरा संख्या मतलब प्लॉट संख्या। और यहाँ पे आप वो प्लॉट कितने है, तो मैं यहाँ अभी सिर्फ 2 एकड़ 33 डिसमिल डाल देता हूँ। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ रकबा एकड़ में पूछ रहा है, ना कि डिसमिल में, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अगर आपको और भी प्लॉट है, जैसे एक खाता में कई प्लॉट होते हैं, तो ये आप एक बार में एक ही प्लॉट नंबर डाल सकते हैं, दूसरा ऐड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ नया जोड़े पे क्लिक करके
नया प्लॉट नंबर डालेंगे। फिर से वही सेम प्रोसेस है, आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, अपना पंचायत सेलेक्ट करेंगे, फिर मौजा सेलेक्ट करेंगे, फिर खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ये सब डाल लेना है आपको। चलिए मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेम वही खाता नंबर रहेगा और प्लॉट नंबर दूसरा डाल देना है हमें, और यहाँ पे उस प्लॉट का कितना ज़मीन है वो डाल देना है। तो क्योंकि मैंने यहाँ 2 एकड़ 38 डिसमिल पहले ही डाल दिया है तो ये गलत हो सकता है। और जो 144 नंबर जो प्लॉट है वो ज़मीन कितने का है वो हमें यहाँ पे डालना है, ना कि पूरा ज़मीन डाल देना है एक ही प्लॉट में। इसी तरह से हम कॉलम क्रिएट करके अपना ज़मीन डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कोई ज़मीन नहीं डाला तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0.8 डिसमिल। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ज़मीन कैलकुलेट होकर आ जाता है, 238 से 313 हो गया। और यहाँ पे हम मालिक का नाम भी डाल दिया और यहाँ पे हम कुल संभावित धान जो भी हमें लगता है कि इतने ज़मीन में इतना धान होगा, तो ये चीज़ भी का भी ध्यान रखना है क्योंकि हम गैर रैयत हैं तो 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो यहाँ 100 डाल देना है। और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, फिर आपको फाइनलाइज करना होता है। तो ये जो प्रोसेस था ये तो था गैर रैयत का, और अब हम आपको रैयत कृषक का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो रैयत कृषक में चलिए, हम रैयत कृषक सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद रैयत कृषक सेलेक्ट करने के बाद आपसे फिर से वही एडिशनल आइडेंटिटी कार्ड एक मांगा जाएगा, जो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है। और यहाँ फिर से आप ज़मीन ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम हल्का सेलेक्ट कर लेंगे। हल्का मतलब आपका जो पंचायत है, जिस पंचायत में आपका ज़मीन आ रहा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मौजा मतलब आपका गांव। और यहाँ पे जैसा पीछे ही मैंने आपको बता दिया था, आपको वर्तमान भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे अपनी जमाबंदी की भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या पता नहीं होने की स्थिति में क्लिक करें, तो यहाँ पे आप क्लिक करके पता कर सकते हैं। ये हमें दूसरे वेबसाइट पर लेकर आ जाता है, biharbhumi.bihar.gov.in। तो यहाँ हम सबसे पहले अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हल्का, और फिर से हम मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप किस तरह से ढूंढना चाहते हैं, तो अगर आपके पास सिर्फ खाता नंबर है तो आप खाता नंबर पे क्लिक करके यहाँ खाता नंबर ऐड कर देंगे और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ उस ज़मीन का पूरा डिटेल आ जाता है। और 238 में देखिए इतने ये ज़मीन है, ये आपका वर्तमान भाग हो गया और ये आपका पृष्ठ संख्या हो गया। जो हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है, तो यहाँ से आप उसे यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद ज़मीन का विवरण खोजे पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने हमारे ज़मीन का पूरा डिटेल खुल कर आ जाता है। यहाँ देखिए ये पूरा डिटेल आ चुका है हमारे सामने। अगर आपके ज़मीन में किसी भी तरह का दिक्कत है तो वो आप पहले ब्लॉक से सुधरवा लें, नहीं तो आपका फॉर्म भरने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो सही क्षेत्र है जिसमें आपने धान बोया है जितने में, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 238। फिर से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एकड़ में पूछ रहा है ना कि डिसमिल में, तो आप एकड़ में ही डालें। अगर डिसमिल में आपने डाला तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म। और कुल संभावित धान, तो आप रैयत में भर रहे हैं, तो रैयत में जैसा कि आप जानते हैं 250 क्विंटल तक आप बेच सकते हैं, तो आप यहाँ वो डाल देते हैं। और यहाँ से फिर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करने को कहेगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है। OTP आप सबमिट करने के बाद आपका फाइनलाइज
करना होता है। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, ना एलपीसी ना रसीद। पहले से काफ़ी बदला हुआ पोर्टल है और आपका एक तरह से ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है, वेरीफाई वगैरह। तो आसानी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।